हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष गौर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी उत्तराखंडी पर। जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों, हमारा असिस्टेंट अकाउंटेंट का कोर्स चल रहा है और इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए आप हमें दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं दोस्तों, सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग हमें कर क्यों रहे हैं, है क्या चीज़ ये। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आप सीधे से ही समझिए, जब कोई भी बिजनेस होता है जो प्रोडक्शन करता है, जो कोई चीज़ बनाता है, ठीक है, मान लीजिए मार्कर कहीं बना होगा, ठीक है, तो ये मार्कर 20 रुपये का अगर मार्केट में बिक रहा है तो कंपनी को डिसाइड करने के लिए कि इसको 20 रुपये में बेचना है, कंपनी को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा इसका, कि इसको बनाने में खर्चा कितना आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो मार्केट में बिक रही है, सबसे पहले कंपनी क्या सोचेगी कि कंपनी ने वो कितने में बनाया है। ठीक है, उसमें रॉ मटेरियल लगे, उसको लाने जाने में खर्चा लगा, उसमें लेबर लगे, वर्कर्स लगे, और कोई चीज़ें उसमें लगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लेबलिंग, पैकेजिंग, ये सारे क्या है, खर्चे हैं। ठीक है, ये सारे खर्चे हैं। तो एक चीज़ कितने रुपए में बन रही है हमें कैसे पता लगेगा, हम सारे खर्चे ऐड करेंगे। ठीक है, कि इस मार्कर को बनने में क्या क्या खर्चे लगे, तो सारे खर्चे जब हम जोड़ लेंगे फिर हमें पता लगेगा टोटल खर्चा। ठीक है, अब खर्चे में कंपनी फ्री में तो मार्केट में बेचेगी नहीं, कंपनी को कुछ प्रॉफिट भी कमाना है। उस टोटल उसकी कॉस्ट में कंपनी अपना प्रॉफिट ऐड करेगी। ठीक है, फिर कंपनी ने अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया तो तब पता लगता है उसका मार्केट प्राइस कि उसको बेचना कितने में। ठीक है, तभी हमको पता लगेगा कोई चीज़ हमें 5 की बेचनी है, 10 की बेचनी है, 50,000 की बेचनी है, 50 लाख की बेचनी है। जब तक हमें उसकी कॉस्ट नहीं पता होगी तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हम उसको कितने में बेचें। मान लीजिए आप भी कोई नया प्रोडक्ट बनाएं, आप कोई नई चीज़ बनाएं, तो आप मार्केट में उसे कितने में बेचेंगे, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कितने में बन रही है। ठीक है, तो वही बहुत इंपॉर्टेंस है कॉस्ट अकाउंटिंग की, कि कॉस्ट तो निकालनी पड़ेगी कि खर्चा कितना आ रहा है उसको बनाने में। ठीक है, तो इस यूनिट में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं जो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है आपका कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट मैं आपके लिए लिख देता हूं यहाँ पे। कॉस्ट होता क्या है, कॉस्ट होती है अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन अ थिंग और एक्टिविटी। ठीक है, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, कॉस्ट का मतलब क्या है, जो खर्चा हो रहा है कोई भी सामान के ऊपर, कोई भी थिंग के ऊपर, या कोई एक्टिविटी के ऊपर। जैसे गुड्स तो सामान हो गए, थिंग। ठीक है, मान लीजिए आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, आपका कोई ब्यूटी पार्लर है, आप वहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं, या किसी भी तरीके की आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो सर्विसेज में भी खर्चा आ रहा है ना। आप उसमें भाई कोई चीज़ जो अप्लाई कर रहे हैं उस चीज़ का खर्चा है। ठीक है, आपका रेंट है वो चीज़ का खर्चा है, तो वो सारा खर्चा आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप अपने प्राइजेस रखेंगे किसी भी सर्विस में। ठीक है, तो किसी भी एक्टिविटी को करने में या किसी भी थिंग में जो भी खर्चा आ रहा है उसे कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कॉस्ट। फिर एक और टर्म आपको दिखेगा जिसे हम कहते हैं कॉस्टिंग। अब कॉस्टिंग क्या चीज़ होती है, कॉस्टिंग में आ जाता है आपका, कॉस्टिंग इज कंसर्न्ड विद, ठीक है, कंसर्न्ड विद, इसमें क्या क्या चीज आएंगी, इसमें आती है टेक्निक्स, क्या क्या टेक्निक्स लगेंगी आपको कॉस्ट के लिए, एंड प्रोसेसेस, प्रोसेसेस किस चीज के लिए, प्रोसेसेस ऑफ एसरटेनिंग कॉस्ट। ठीक है, कॉस्टिंग का क्या मतलब है, कॉस्टिंग का मतलब है कि ये जो टेक्निक्स और प्रोसेसेस आपको चाहिए कॉस्ट असरटेन करने में, मतलब कॉस्ट फाइंड आउट करने में, कॉस्ट आइडेंटिफाई करने में, कि कॉस्ट को पहचानोगे कैसे। ठीक है, तो उसके लिए जो टेक्निक्स चाहिए या जो प्रोसेसेस चाहिए कि आप कैसे उसकी कॉस्ट निकालोगे, कैसे उसका खर्चा निकालोगे। ठीक है, उसको फाइंड आउट करने के लिए कि वो खर्चा है कितना, उसको पहचानने के लिए। ठीक है, उसको कहते हैं कॉस्टिंग। ठीक है, कॉस्टिंग में हम क्या कर रहे हैं कि टेक्निक्स और प्रोसेसेस की मदद से कॉस्ट को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, कि कोई टेक्निक हम लगा, जैसे मान लीजिए टोटल खर्चा हुआ है मार्कर्स बनाने में और बने हैं 1000 मार्कर, तो हम एक एवरेज निकाल लेंगे कि एक कितने में बना है। तो एक टेक्निक हो गई कि हमने एवरेज से निकाल लिया कि एक कितने का बना है। ठीक है, तो अलग अलग टेक्निक या प्रोसेसेस से आप फाइंड आउट करोगे कि कितना खर्चा आ रहा है, उसे कहेंगे कॉस्टिंग। ऊपर वाला क्या था, सिर्फ खर्चा, सामान बनाने का खर्चा। इसमें क्या है, टेक्निक्स और प्रोसेसेस आ रही है जिससे आप खर्चा पता लगाओगे कितना है। फिर अगला टर्म आपका है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग।
ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट भी है यहाँ पे। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या चीज़ आती है, ये कंसर्न्ड होती है कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट, कि आप कॉस्ट को रिकॉर्ड कैसे करोगे। रिकॉर्ड करोगे मतलब आप लिखोगे कैसे, कैसे आप नोट डाउन करोगे, तो उसके जो अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ लिखी जाएगी, उसको रिकॉर्ड करने का तरीका जो है वो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है। ठीक है, और लास्ट एक और टर्म है हमारा यहाँ पे जो थोड़ा इससे रिलेटेड ही है, वो है कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है, अब कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है, ये होता है कंसर्न्ड विद प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स एंड मेथड्स कॉस्ट अकाउंटेंसी आपको क्या बताता है कि जो अलग अलग प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स या फिर मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग निकालने के लिए। कॉस्टिंग में क्या होता है, कॉस्ट निकालना, खर्चा कितना होगा वो फाइंड आउट करना। तो वो फाइंड आउट करने में जो आपको प्रिंसिपल, टेक्निक्स या फिर मेथड्स लग रहे हैं, ठीक है, जो कोई पर्टिकुलर बिजनेस यूज कर रहा है, उससे कहते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है बिजनेस टू बिजनेस। हो सकता है कोई जना थोड़ा अलग तरीके से अपनी कॉस्ट निकाल रहा हो, कोई जना थोड़ा अलग तरीके से निकाल रहा हो, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, वैसे यूजुअली चीज़ें सेम ही रहती हैं। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है आपका, कि कॉस्टिंग निकालने के लिए जो आप प्रिंसिपल, टेक्निक्स या फिर मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो वो कोई पर्टिकुलर बिजनेस जो इस्तेमाल कर रहा है, उसे हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है, अब एक और बार देख लेते हैं शुरू से सब चीज़ें थी क्या। सबसे पहला तो बिल्कुल आसान है, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये क्या है, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर मतलब कितना आपका खर्चा हो रहा है, खर्चा कितना हुआ। ठीक है, और ये क्या थी, ये वो टेक्निक्स हैं एक तरीके से टू एसरटेन कॉस्ट। एसरटेन कॉस्ट मतलब कॉस्ट निकालने के लिए, खर्चा हुआ कितना पता कैसे लगेगा, जब आप कॉस्टिंग करोगे, क्योंकि कॉस्टिंग से आपको पता लगेगा कि कितना खर्चा हुआ। ठीक है, पता लगा लिया अपना खर्चा, तो उसके बाद उसको आता है उसको रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट। इसमें क्या होता है, कॉस्ट को रिकॉर्ड करना, कि खर्चा आपका हुआ कितना है, उसको आप नोट डाउन करते रहेंगे ना हमेशा, तभी आपको पता लगेगा पिछले साल क्या कॉस्टिंग आती थी, अब कितनी आती है। मान लीजिए पिछले साल किसी चीज़ का रॉ मटेरियल सस्ता था तो कॉस्टिंग कम आती होगी, इस साल वो चीज़ महंगी हो गई है तो अब आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग से आपको वो रिकॉर्डिंग से पता रहेगा कि पहले कितना था, अब कितना हो रहा है। और लास्ट है आपका कॉस्ट अकाउंटेंसी। ये क्या होता है, इसमें आपके वो प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स या फिर मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग आ जाते हैं जो कोई पर्टिकुलर बिजनेस यूज कर रहा है। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कॉस्ट हमने समझा कि कॉस्ट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी, ये सब चीज़ हम समझ चुके हैं। अब हमें क्या समझना है कि कॉस्ट का नेचर क्या होता है। ठीक है, अब नेचर पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम, नेचर कॉस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है, नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर क्या है, नेचर पूछा जाए या फीचर्स पूछा जाए, बात एक ही होती है, फीचर्स भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, एक तरीके से क्या फीचर्स हैं इसके। तो पहला फीचर इसका है कि ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है, स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, जैसे अलग अलग अकाउंटिंग होती है, जैसे इससे पहले आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, अगर आप पहले से हमसे जुड़े हैं तो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीछे पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक स्पेशल ब्रांच है अकाउंटिंग की, ये दूसरी अकाउंट है एक तरीके से। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें सिर्फ हम कॉस्ट से रिलेटेड ही पढ़ते हैं, तो इसमें स्पेशलाइज्ड बातें होती हैं सिर्फ किसकी, सिर्फ कॉस्ट की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या क्या खर्चा आ रहा है, सिर्फ उसी तक ये सीमित होती है, तो ये स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। ठीक है, तो स्पेशल जो सिर्फ कॉस्ट की ही बात करती है। दूसरा है कि ये आर्ट एंड साइंस बोथ है,
ठीक है, आपको ये 1 मार्क्स पे पूछा जा सकता है कि ये साइंस है या आर्ट है या दोनों है या नन ऑफ दीज, ऐसे भी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आर्ट और साइंस दोनों ही होती है। ठीक है, आर्ट और साइंस दोनों होने का मतलब है कि जो आर्ट जो होता है ना, जो कला है, उसके भी फीचर्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं, और जो साइंस है, साइंस के भी फीचर्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो इसलिए आर्ट भी हो जाती है और साइंस भी हो जाती है, क्योंकि दोनों से मैच करती है। आर्ट से भी मैच करती है, ये साइंस से भी मैच करती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है आपके, आर्ट एंड साइंस दोनों हैं। अगला है कि ये प्रोफेशन भी है। कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोफेशन है या नहीं। ठीक है, ये प्रोफेशन है, और बाकायदा जो एक इंस्टीट्यूट है ICWAI, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूट है ये एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है जो आपको इसकी प्रोफेशनल एक डिग्री भी देता है। ठीक है, और कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए जो रूल्स हैं टाइम टू टाइम वो भी इसी इंस्टीट्यूट द्वारा दिए जाते हैं। तो ये प्रोफेशन है जो इस इंस्टीट्यूट से रेगुलेट होता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये प्रोफेशन भी है, ये है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, मैंने बता दिया आपको ये। उसके बाद अगली बात क्या है इसमें कि इससे आपको कंप्यूटेशन हो जाती है, कंप्यूटेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स मतलब जो उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए टोटल खर्चा आ रहा है जो कोई भी मार्कर बनाने में। ठीक है, तो इसमें कुछ इसमें रॉ मटेरियल का अलग खर्चा होगा, इसमें कुछ लाने ले जाने का अलग खर्चा होगा। ठीक है, कुछ लेबर का अलग खर्चा होगा, कुछ फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड अलग होंगे जो उसमें मान लीजिए रेंट पे भी देना पड़ता है हमको। ठीक है, या कोई और कमीशन भी देना पड़ता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी होंगी। तो कॉस्ट के जो अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं कि वो सारी कॉस्ट मिला के तो हमें टोटल पता लग जाएगी, हमें टोटल भी पता लग सकती है, और जो उसके वेरियस कंपोनेंट्स हैं वो भी हम कंप्यूट कर सकते हैं कि अलग अलग खर्चे कितने आ रहे हैं। जैसे हमें पता लगे अगर कोई कंपोनेंट में बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है इसमें, तो हम उस खर्चे को कम करने की कोशिश करेंगे ताकि ओवरऑल कॉस्ट कम हो सके। ठीक है, तो चौथा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, इससे आपको अलग अलग कॉम्पोनेंट्स ऑफ कॉस्ट मतलब खर्चे के अलग अलग जो जहाँ जहाँ खर्चा हो रहा है वहाँ का पता लग जाता है। और लास्ट है, लास्ट थोड़ा कॉमन सा ही पॉइंट है, हेल्प्स द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को इससे हेल्प मिलती है। मैनेजमेंट को क्या हेल्प मिलेगी कॉस्ट अकाउंटिंग से, कि अगर कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मैनेजमेंट कोशिश करेगा कि वो खर्चा कम आ जाए। ठीक है, मान लीजिए हो सकता है वेस्टेज हो रही हो, तो वेस्टेज की वजह से भी खर्चा ज़्यादा आ रहा हो, तो कॉस्ट कम करने की कोशिश करी जाएगी। लेकिन फिर भी अगर कॉस्ट अगर ज़्यादा ही आ रही है तो फिर मैनेजमेंट क्या करेगा, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसके प्राइस बढ़ा देगा, क्योंकि कॉस्ट भी तो कवर करनी है। मान लीजिए मैनेजमेंट को कॉस्ट पता ही नहीं है और बिजनेस चले जा रहा है और हम ज़्यादा में बना रहे हैं, कॉस्ट ज़्यादा है, कम में मैनेजमेंट बेचा जा रहा है, प्राइस वही फिक्स्ड रखे हैं अभी तक, तो फिर ऐसे तो बिजनेस क्या है, नीचे को डूब जाएगा। ठीक है, बिजनेस में लॉसेस होने लग जाएंगे। तो इसीलिए बहुत हेल्प करती है मैनेजमेंट को कि अपने गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस सेट करने में, ठीक है, और कॉस्ट कंट्रोल करने में भी, कि कॉस्ट अगर ज़्यादा हो गई है तो उसे कम करने में, लेकिन अगर बढ़ी रही है कॉस्ट हो तो फिर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस आपको बनाने पड़ेंगे ओवर टाइम, ताकि वो कॉस्ट अच्छे से कवर हो सके और बिजनेस प्रॉफिट भी कमा सके। ठीक है, तो क्या 5 पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं कि ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है, सबसे पहली चीज़। दूसरा, ये आर्ट और साइंस भी होती है, प्रोफेशन भी होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या है कि इसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग कंपोनेंट जैसे कि लेबर और कोई एक्सपेंसेस, रेंट, कमीशन, जो सारे आपके अलग अलग खर्चे हैं वो सब आप अलग अलग भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और लास्ट है कि मैनेजमेंट को काफ़ी मदद मिलती है कॉस्ट अकाउंटिंग से, ठीक है, बिजनेस में डिसीजन मेकिंग करने में। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों स्कोप ऑफ कॉस्ट से। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, अब स्कोप देख लेते हैं इसका। ठीक है, स्कोप का मतलब क्या होता है, पहले आप स्कोप का मतलब समझ लीजिए। स्कोप का मतलब होता है कि जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका जो स्कोप है, मतलब वो क्या क्या चीज़ें कवर करेगा, क्या क्या चीज़ें कॉस्ट अकाउंटिंग में आ जाएंगी एक तरीके से। ठीक है, कि कितना वाइडर स्कोप है कॉस्ट अकाउंटिंग का, वो आप समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसमें। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें कवर करता है, सबसे पहले कवर करेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट,
जो अलग अलग तरीके की कॉस्ट है उनका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है उनको अलग अलग ग्रुप में वो करना, ठीक है। जैसे कुछ डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है तो वो डायरेक्ट में आएंगी, कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं तो वो इनडायरेक्ट उसमें आएंगी, ठीक है। तो जो अलग अलग कॉस्ट हैं उनको क्लासीफाई करना वो भी कॉस्ट अकाउंटिंग में ही आएगा आपका। दूसरा है आपका कॉस्ट डिटर्मिनेशन, ठीक है। डिटर्मिनेशन का क्या मतलब होता है कि आप कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे, मतलब आप कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे कि कितनी कॉस्ट हो रही है, ठीक है। कॉस्ट को डिटरमाइन करना वो इसमें आएगा। उसके बाद है आपका कॉस्ट कंट्रोल, कि कॉस्ट को आप कंट्रोल कैसे करोगे। मान लीजिए कोई चीज़ कॉस्ट ज़्यादा हो गई है तो आप थोड़ी उसकी क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हो या कुछ और वेस्टेज कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कंट्रोल करना पड़ता है कि भाई वो चीज़ बढ़ गई है तो अब उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, ठीक है। उसमें और फिर आएगा इसके बाद कॉस्ट कंपैरिजन, ठीक है। कॉस्ट कंपैरिजन में क्या होगा कि जो आप कॉस्ट है आपकी उसको आप कंपेयर करोगे प्रीवियस ईयर से कि पहले भाई कितना खर्चा आता था तो खर्चा अब आने वाले समय में क्या बढ़ रहा है, ठीक है, या कम हो रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कंपेयर करते हो पहले के कॉस्ट से। फिर आता है आपका कॉस्ट रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है कि कॉस्ट को आप परमानेंटली रिड्यूस कर दोगे, कि आप वो खर्चे को कम ही कर दोगे या वो खर्चे को हटा दोगे कहीं से जिससे आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो कम हो जाए, तो इसमें कम कर देना है खर्चे को, ठीक है। तो वो भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ही करते हैं, ठीक है। फिर है आपका कॉस्ट ऑडिट। अब कॉस्ट ऑडिट क्या होता है आपका कि आप ऑडिटिंग कराते हैं। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा ऑडिटिंग के बारे में, वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कॉस्ट ऑडिट होता है। कॉस्ट ऑडिट में जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है हम अकाउंट्स को चेक करते हैं कि वो अप्रोप्रिएट तरीके से बने या नहीं बने, वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग में भी क्या होता है कि हम कॉस्ट ऑडिट करते हैं। हम ये देखते हैं कि अप्रोप्रिएट तरीके से सारी कॉस्ट आई हैं या नहीं आई हैं, ठीक है, कि सारी कॉस्ट हमने अप्रोप्रिएट तरीके से लगाई हैं या नहीं लगाई हैं, कोई खर्चा हमने ज़्यादा तो नहीं लिख दिया या कोई खर्चा हमने कम तो नहीं लिख दिया, तो वो चीज़ को चेक किया जाता है इसमें। तो ये सारा स्कोप होता है कि क्लासिफिकेशन मतलब अलग अलग ग्रुप में उसको कर देना, कॉस्ट डिटर्मिनेशन मतलब कॉस्ट को डिटरमाइन करना कि कितनी कॉस्ट है, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल में आप कॉस्ट कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि कॉस्ट आपकी कम हो जाए। कॉस्ट कंपैरिजन में आप प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे कॉस्ट को। कॉस्ट रिडक्शन में आप एक्चुअल में कम कर देंगे, यहाँ तो आप कोशिश कर रहे हैं यहाँ आप कम ही कर देंगे, उस कॉस्ट को हटा ही देंगे। और कॉस्ट ऑडिट में चेक किया जाता है कि सारी कॉस्ट सही तरीके से आपने एप्लीकेबल करी है या नहीं करी है, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज के हमारे इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप इस कोर्स के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं या आप इस कोर्स को पूरा देखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप प्ले स्टोर में जाके वेदर्शी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा जहाँ आप सारे लेक्चर्स अटेंड कर पाएंगे। तो मिलते हैं अब आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।